वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री विद मी। आज का लेक्चर है हमारा SN2 रिएक्शन पे। लास्ट वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था हेलो अल्केन में। SN1 रिएक्शन कैसी होती हैं, किस तरह की मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन का। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है SN2 मैकेनिज्म ऑफ हेलो अल्केन रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN2 क्या होता है? जैसे हमने SN1 को पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, तो SN2 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि हमारे हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसका कारण हमारा नेचर है हेलो अल्केन में। नेचर क्या है हमारे हेलो अल्केन का, उस पे बेस्ड है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने देखा था कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और हैलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता था। ठीक है, मोर ओवर हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे निकाल देता था इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, तो कार्बोकैटायन बनता था। तो कार्बोकैटायन जहां बनता है वहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीशीज विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा उस कार्बन पे अटैक करेगा, डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। वही न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आता है, वही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अंदर की वीक न्यूक्लियोफाइल को वहां से एलिमिनेट कर जाता है, तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों था? बिकॉज उस केस में रे डिटरमाइनिंग स्टेप जो था पहला स्टेप था, और वही स्टेप रे डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही टेक पार्ट कर रहा था। तो मतलब वहां पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड के नेचर पे ही रिएक्शन डिपेंड करती थी कि हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, कैसा होगा, किस तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, उससे कोई फर्क नहीं वहां पड़ने वाला था। ठीक है, तो ये थी SN1 रिएक्शन। आज की बात है SN2 रिएक्शन की कि SN2 रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहते हैं, जरा उस चीज को आप समझे। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको एक बार कह चुका हूं, मैं ऑलरेडी आपको एक बता चुका हूं कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज हमें कार्बोकैटायन भी आगे 3 डिग्री बनता है। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होती है ये प्रोमिनेंटली हमारी 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो करता है। 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे ज्यादा हमें हेलो अल्केन जो है या अल्काइल हैलाइड, वो सबसे ज्यादा हमें SN2 रिएक्शन देता है। 0 डिग्री अल्काइल मतलब एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो फर्दर किसी भी कार्बन के साथ अगर ना लगा हो तो वो ज्यादा SN2 रिएक्शन कर सकता है एज कंपेयर टू ऐसा हेलो अल्केन जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो फर्दर किसी 3 अल्काइल ग्रुप से लगा हो, दैट इज 3 डिग्री हेलो अल्केन से बेटर हेलो अल्केन है ये SN2 रिएक्शन करने के लिए। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड, यहां जो रिएक्शन होती हैं ये सिंगल स्टेप में होती हैं। SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म या सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां कहीं भी 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं होने वाली, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी और वही स्टेप जो होगा हमारा, वही वाला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब एक ही स्टेप है और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही हमारा स्लो स्टेप होगा। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट। 4th पॉइंट, यहां कोई भी कार्बोकैटायन जो है उसकी जनरेशन नहीं होने वाली है, यहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। दैट इज वाई यहां जरूरत नहीं पड़ रही उस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए 3 डिग्री हेलो अल्केन की। 3 डिग्री हेलो अल्केन होगा तभी 3 डिग्री वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो 3 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट होगा तभी तो कार्बोकैटायन स्टेबल होता था। तो यहां कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो क्या जरूरत है इसको स्टेबल करने की, क्या जरूरत है 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री की, 0 डिग्री की। दैट इज वाई यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो ऑर्डर ही यहां चेंज। मैं मोर ओवर बताऊंगा कि ऑर्डर ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 4, यहां कार्बोकैटायन जो बन रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मोर ओवर यहां कार्बोकैटायन अगर नहीं बनता तो यहां ट्रांजिशन स्टेट एक बनती है, वेरी अनस्टेबल स्टेट, जो कुछ समय के लिए बनती है, 10⁻⁻⁶
जो सेकंड होता है उस सेकंड के लिए बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ऐसी स्टेट जिसमें ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, ये एक स्टेट बनती है। ठीक है, मोreover मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात वहां पे करवाई थी, वो ये कि वहां पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है और रेयर अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, लेकिन यहां पे खाली हमारा रेयर साइड से अटैक होगा, दैट इज बैक साइड से अटैक होगा, फ्रंट साइड से बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा। ये भी आपको दिखाया जाएगा ऐसा क्या कारण है कि रेयर साइड से ही अटैक क्यों करवाता है। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहां पे आपको कहा था रेसमिक मिक्सचर बनता है, मतलब इन्वर्जन भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है, लेकिन यहां 101% एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है। मतलब जैसा रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अपोजिट उल्टी कॉन्फ़िगरेशन या वैसी कॉन्फ़िगरेशन हमारे प्रोडक्ट में नहीं होने वाली है। ठीक है, और हमारा रेट जो है यहां लास्ट पॉइंट, रेट जो है यहां पे अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और यहां पे रेट हमारा न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। दो चीजों पे हमारा रेट डिपेंड करेगा, दैट इज वाई रिएक्शन को बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 पॉइंट्स को हम अपने मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं और हम क्लियर करते हैं इन सारी चीजों को कि SN2 मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके का मैकेनिज्म होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म अकर्ड होता है, ये सारी की सारी चीजें आइए हम देखते हैं। चलिए, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, जनरल एक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने। मैं कहता हूं दिस इज आवर कार्बन और यहां हमारा 0 डिग्री हेलोल्केन चाहिए, तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन आपके सामने लिखते हैं। तो हमने 3 हाइड्रोजन आपके सामने लिखे और ये हमारा कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा हेलोल्केन है, ये हमारा 0 डिग्री हेलोल्केन है। आप साथ साथ नोट भी करते जाइए इन सारी चीजों को, 0 डिग्री हेलोल्केन। अब इस 0 डिग्री हेलोल्केन में 0 डिग्री हेलोल्केन में हम यहां पे जो रिएक्शन करवाएंगे, याद कीजिए SN1 रिएक्शन में हमने रिएक्शन करवाई थी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, लेकिन यहां पे जो रिएक्शन होगी वो इन प्रेजेंस ऑफ पोलर तो होगी लेकिन वो अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, इसमें प्रोटॉन नहीं होने वाला। मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल एसीटोन हो गया, CH3 CO CH3, दिस इज एसीटोन। ये हमारा पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, प्रोटॉन नहीं देता। पोलर कैसे है आप जानते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। पोलर तो है लेकिन अब पोलर होता है जब भी, तो पोलर हमें क्या करता है, पोलर हमें यहां पे जो बॉन्ड होता है हमारा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं उस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इन शॉर्ट पोलर एक डाइइलेक्ट्रिक, ये हमारा सॉल्वेंट जो है ये डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बेयर करता है। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है, अपोजिट चार्ज के बीच की जो फोर्स है उसे भी तोड़ के बिल्कुल अलग अलग करता है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से हैलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम कहते हैं हम कोई न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हम कहते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन में कहीं ना कहीं डाला हुआ है KOH डाला हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, KOH में K पॉजिटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव चार्ज होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, किस तरफ से अटैक कर सकता है,
ठीक है, देखिए पॉइंट याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, यहां पे हैलोजन पूरा का पूरा एलिमिनेट नहीं करता, टूटता नहीं है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यहां पे कार्बोकैटायन यहां नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, ऐसा क्या कारण है सर यहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा? सर वहां तो कार्बोकैटायन बन रहा था SN1 में। बच्चे वहां कार्बोकैटायन अगर बनता था उसका कारण यह था कि ये वाला कार्बन जो था, अगर यहां से हैलोजन निकल भी जाता था तब भी इस कार्बन पे इतना असर या फर्क नहीं पड़ता था। उसका कारण यह था कि इस कार्बन के साथ वहां तीन अल्काइल ग्रुप लगे होते थे और वो 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते थे और कार्बोकैटायन एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनता था। ठीक है, लेकिन यहां अगर ये कार्बन आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो शेड किए हुए इलेक्ट्रॉन है ये भी छोड़ दे इस हैलोजन को, कार्बोकैटायन अगर बन भी जाए तो ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है। देख लीजिए यहां कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो बैक साइड से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे इस कार्बोकैटायन को। दैट इज वाई यहां कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही नहीं होती है। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि आपके पीछे अल्काइल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। दैट इज वाई यहां कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, जस्ट पोल्स डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, अब OH है, OH हमारा न्यूक्लियोफाइल, OH है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस चार्ज को ढूंढता है? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है और उसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल गया। मैं यहां पे कहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल आगे वाली तरफ से अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता आगे वाली साइड से अटैक। देख लीजिए क्यों नहीं कर सकता, ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आगे वाली साइड पे एक और नेगेटिव चार्ज हैलोजन भी लगा हुआ है, यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच तो रिपल्शन होगी। दैट इज वाई आगे वाली साइड से यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब फ्रंट अटैक यहां पॉसिबल ही नहीं हो सकता, जैसा कि हमारी SN1 में फ्रंट अटैक होता था। तो यहां 101% जो अटैक होगा OH नेगेटिव आयन का वो बैक साइड से ही होने वाला है, फ्रंट साइड से यहां नहीं अटैक होगा। अटैक सिर्फ रेयर साइड या हम बोल सकते हैं बैक साइड से होगा। तो पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको, जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको लिखाए थे कि यहां बैक साइड से अटैक क्यों होता है, यहां हम जो कार्बोकैटायन क्यों नहीं बनता, कार्बोकैटायन हमारा क्यों नहीं बन रहा, ये सारी की सारी पॉइंट्स मैंने आपको वहां करवाए थे, लिखाए थे और यही पॉइंट मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूं। ठीक है, बैक साइड से जैसे अटैक होगा, जैसे ही बैक साइड से अटैक होगा, आप देख लीजिए कार्बन, यहां कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन जरा ऊपर की तरफ मोड़ दो, हम कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा कर देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है। ठीक है, यहां हैलोजन था, ऐसा कुछ था ना, हैलोजन था, तो ये हैलोजन है। ठीक है, ऐसा। अब जैसे ही OH यहां पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा, ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है OH, यहां हमारा कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड वीक हो रहा है। देखिए एक बार, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है। ये ऐसी स्टेट है जिस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। दिस इज आवर ट्रांजिशन स्टेट और ये बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट, बिकॉज कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, यहां 5 बॉन्ड भी नहीं बने हुए, ये बना हुआ टूट रहा था, ये बन रहा है नया। ये ट्रांजिशन स्टेट 10⁻⁻6 सेकेंड के लिए होती है। ठीक है, बस जैसे ही ये टाइम खत्म हुआ 10⁻6 सेकेंड का, यहां से हैलोजन पूरा का पूरा बाहर, हैलोजन बाहर चला जाएगा तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, यहां हमारा हाइड्रोजन, यहां हमारा हाइड्रोजन, यहां हमारा हाइड्रोजन और इस तरफ आके हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट और आपका X नेगेटिव हैलोजन न्यूक्लियोफाइल बाहर, वो X नेगेटिव फर्दर K पॉजिटिव को पकड़ेगा, KX बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। आप जरा इस प्रोडक्ट पे गौर कीजिए, दिस इज अवर प्रोडक्ट, दिस इज अवर रिएक्टेंट। ठीक है, खुद सोचिए कि प्रोडक्ट
और रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस। न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ रिएक्टेंट फ्रंट साइड पे था, न्यूक्लियोफाइल इन केस ऑफ प्रोडक्ट जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल डाला सब्स्टिट्यूट करके जो आया वो बैक साइड पे लगा। इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन यहां पे इन्वर्जन हो गई है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हुई है, ठीक है। 100% कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होगी, कोई भी रिटेंशन वाला प्रोडक्ट यहां पे नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मोरओवर यही हमारा सिंगल स्टेप है और यही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सिंगल स्टेप यही एक स्टेप और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी स्टेप में हमारा जो रेट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। रेट हमारा एक ही स्टेप है और पहले स्टेप में कौन कौन सी चीजें हैं, हमारा अल्काइल हैलाइड भी है, हमारा अल्काइल हैलाइड भी है और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी है। इसी स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी देख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल भी है। खुद सोचिए 1 + 1 = 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, दैट इज वाई यहां पे हम बाइमॉलिक्यूलर लिख रहे हैं। ऑर्डर हमारा 2 है तो हम बाइमॉलिक्यूलर लिखते हैं। वहां हमारा ऑर्डर 1 था, न्यूक्लियोफाइल नहीं था, ठीक है। यहां हमारा ऑर्डर 2 है तो हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन रेट लिखते हैं, ठीक है। याद रखिए अगर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर डबल कर दो, अगर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर आप डबल कर दो तो रेट भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर डबल कर दो तो रेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। तो रेट हमारा ऐसा है, ठीक है। और आपको मैंने ऑलरेडी तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, रेट हमारा डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे और अल्काइल हैलाइड पे। मोरओवर यहां जो ऑर्डर है हमारे अल्काइल हैलाइड का इस रिएक्शन को शो करने का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा 0 डिग्री में देखा जाता है SN2 रिएक्शन, उसके बाद 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में SN2 रिएक्शंस को देखा जाता है। ये बात आप याद रखिए। 0 डिग्री में क्यों, ऐसा क्या है कि यहां कार्बोकेटन की फॉर्मेशन नहीं होती। मोरओवर अगर 3 डिग्री होता, लेफ्ट करते हैं, अगर यहां 3 डिग्री होता, कोई यहां हमारा CH3 ग्रुप होता या कोई इससे बड़ा ग्रुप होता, लेफ्ट करते हैं, कोई यहां C2H5 ग्रुप होता, लेफ्ट करते हैं, यहां इसके अलावा कोई C3H7 ग्रुप होता। ये बड़े बड़े ग्रुप लगे होते, ये बड़े बड़े ग्रुप लगे होते। इन बड़े बड़े ग्रुप को के बीच में से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना थोड़ा इंपॉसिबल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है। दैट इज वाई जितना छोटा ग्रुप लगा होगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से उतना इजीली अटैक कर पाएगा। दैट इज वाई 0 डिग्री प्रेफरेबल अल्काइल हैलाइड है यहां पे SN2 रिएक्शन करवाने में। दिस इज ऑल अबाउट द SN2 एंड SN1 रिएक्शन। आइए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं वो मैं नोट डाउन करता हूं, जरा आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डिफरेंस देखिए, क्या वो डिफरेंस हमने ऑलरेडी किए हैं, क्या वो लिखे हैं या नहीं लिखे। देखिए तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। आप देख लीजिए सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको लिखाए हुए हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारे के सारे पॉइंट आप देख लीजिए कि क्या क्या डिफरेंस हैं हमारे SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म किसे कहते हैं, कितने स्टेप में होता है, रेट किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा किस तरीके से अटैक करता है, फ्रंट अटैक या बैक अटैक होता है, कार्बोकेटाइन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एनेंटियोमर्स बनते हैं या एस्मिक मिक्सर बनता है या एक ही प्रोडक्ट बनता है, और ऑर्डर क्या है। ये पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं दोनों SN1 और SN2 में, और यहां भी मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो कल से हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें हम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे हेलो अल्केन की, और हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।